सुरजीत अथवाल हत्याकांड, एक दर्दनाक ऑनर किलिंग की पूरी कहानी। सुरजीत कौर अथवाल का हत्याकांड ब्रिटेन और भारत में ऑनर किलिंग, सम्मान के नाम पर हत्या, के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। यह घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोग सामाजिक प्रतिष्ठा को इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें पारिवारिक विश्वासघात, षड्यंत्र और क्रूरता का घिनौना मिश्रण देखने को मिलता है। इस लेख में हम इस केस की पूरी जानकारी देंगे। कैसे यह हत्या की गई, कौन इसके पीछे था, पुलिस ने कैसे जांच की और आखिर में न्याय कैसे मिला। सुरजीत कौर अथवाल का जन्म 1965 में ब्रिटेन में हुआ था। वे भारतीय मूल के एक सिख परिवार से थीं जो ब्रिटेन में आकर बस गया था। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी सुखजीत अथवाल से कर दी गई थी। शादी के बाद वे अपने ससुराल में रहने लगीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। उनका पति सुखजीत उन्हें प्यार और सम्मान देने के बजाय मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसके अलावा उनकी सास बचेंद्र कौर अथवाल भी उन पर अत्यधिक नियंत्रण रखती थी। शादीशुदा जीवन और संघर्ष। सुरजीत अपनी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन एक भारतीय महिला होने के नाते वे अपने परिवार की इज्जत के कारण इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शादी के कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने अपने पति से तलाक लेने की इच्छा जताई और ब्रिटेन में रहने के दौरान उन्होंने पश्चिमी संस्कृति अपनाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने आधुनिक कपड़े पहनने शुरू किए, दोस्तों से मिलना जुलना शुरू किया और एक स्वतंत्र महिला के रूप में जीने की कोशिश करने लगी। लेकिन उनकी यह आजादी उनके परिवार को पसंद नहीं आई। हत्या की साजिश कैसे रची गई? 1998 में सुरजीत की सास बचेंद्र कौर और पति सुखजीत को लगा कि वह परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बचेंद्र कौर ने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने बहाने से सुरजीत को भारत भेजने का प्लान बनाया। भारत जाने की योजना बचेंद्र कौर ने सुरजीत से कहा कि उन्हें भारत में एक पारिवारिक शादी में शामिल होना है। सुरजीत को इस पर कोई शक नहीं हुआ और वे खुशी खुशी अपनी सास के साथ भारत जाने के लिए तैयार हो गईं। 1998 में वे दिल्ली पहुंची, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। दिल्ली में उतरने के बाद बचेंद्र कौर ने अपने कुछ रिश्तेदारों से संपर्क किया जो इस हत्या में मदद करने वाले थे। कुछ दिनों बाद एक सुनियोजित तरीके से सुरजीत को एक सुनसान जगह ले जाया गया, जहां पहले से ही हत्यारे तैयार थे। कैसे हुई हत्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरजीत को मारने के लिए पहले गला घोंटा गया। हत्या के बाद उनके शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया ताकि कोई सुराग न बचे। बचेंद्र कौर ने ब्रिटेन में अपने परिवार को सूचित कर दिया कि सुरजीत अब इस दुनिया में नहीं रही। हत्या का खुलासा कैसे हुआ? सुरजीत की हत्या के बाद उनके परिवार ने इस घटना को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक महत्वपूर्ण गवाह थी रुपिंदर कौर, सुरजीत की ननद, जो इस साजिश के बारे में जानती थी। रुपिंदर कौर का कबूलनामा। रुपिंदर कौर, जो शुरू में इस साजिश का हिस्सा थीं, बाद में भावनात्मक रूप से कमजोर हो गईं। उन्होंने 2000 के दशक में पुलिस के सामने गवाही दी और बताया कि उनकी मां बचेंद्र कौर और भाई सुखजीत ने यह साजिश रची थी। ब्रिटेन में पुलिस जांच और गिरफ्तारी। जब ब्रिटेन की पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी गहराई से जांच शुरू की। सबूत जुटाने की प्रक्रिया। पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और सुरजीत की हत्या की पुष्टि कराने की कोशिश की। हत्या के चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की गई। रुपिंदर कौर की गवाही ने इस केस को मजबूत बनाया। गिरफ्तारी और मुकदमा। 2007 में ब्रिटेन की पुलिस ने बचेंद्र कौर और सुखजीत अथवाल को गिरफ्तार कर लिया। 2007 में लंदन कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। सजा। बचेंद्र कौर को 20 साल की सजा हुई। सुखजीत अथवाल को 10 साल की सजा दी गई। यह पहला मामला था जिसमें ब्रिटेन की अदालत ने किसी ऑनर किलिंग में दोषियों को सजा सुनाई, जबकि हत्या भारत में हुई थी। इस केस से क्या सबक मिला? सुरजीत अथवाल की हत्या ऑनर किलिंग का एक क्रूर उदाहरण है। यह केस बताता है कि समाज में अब भी कुछ लोग महिलाओं की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर पाते। महत्वपूर्ण सबक। 1. ऑनर किलिंग एक गंभीर अपराध है। कोई भी परिवार की इज्जत के नाम पर किसी की जान नहीं ले सकता। 2. महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। सुरजीत जैसी कई महिलाएं आज भी दबाव में जी रही हैं। उन्हें अपने अधिकारों की पहचान करनी चाहिए। 3. कानून का सहारा लें।
यदि कोई महिला किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या ऑनर किलिंग के खतरे में हो तो उसे पुलिस और कानूनी एजेंसियों से मदद लेनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।